हमने मुल्क तो बनाया पर स्कूल नहीं बना सके। हमने इबादत तो की पर इल्म छूट गया। हमने बेटियों को पर्दे में रखा और किताबें बाहर छूट गई। न इज़्ज़त है न रोज़गार और इल्ज़ाम हर चीज़ का हम पर। क्या तालीम हमारी तकदीर में ही नहीं लिखी गई थी या हमने ही उसे पढ़ना छोड़ दिया? सवाल तालीम का नहीं है, सवाल वजूद का है। और जब तालीम छूट जाती है तो वजूद मिटने लगता है। वीडियो उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि तालीम सिर्फ स्कूल जाने का नाम है, और ये उनके लिए भी है जिनके लिए मुसलमान नाम ही रिज्यूम में एक गुनाह बन चुका है। वो कौम तालीम में सबसे पीछे है जिसके ऊपर कुरान की पहली सूरत इकरा नाजिल हुई। आज वो कौम तालीम में सबसे पीछे है जिसके लिए मुशरिकीन मक्का को सिर्फ मदीना के बच्चों को तालीम देने की बुनियाद पर कैद से आज़ाद कर दिया गया। तो आइए हम समझते हैं कि ये कौम तालीम में इतनी पीछे क्यों हो गई, उसके पीछे क्या रीज़न हैं, या हमारी कमियां हैं या गवर्नमेंट की कमियां हैं, या क्या ऐसी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो हमारी कौम डे बाय डे तालीम में पीछे होती चली गई। आइए हम समझते हैं एक एक पॉइंट करके। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 के अनुसार ये बताती है कि लगभग 31% मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 6 से 14 वर्ष के लगभग 25% बच्चे इस आयु तक स्कूल को छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम भारत में सबसे कमज़ोर रिलीजियस ग्रुप है। रिपोर्ट की माने तो अपर कास्ट मुस्लिम हिंदू ओबीसी से भी कमज़ोर है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि देश के हर 4 में से एक भिखारी मुस्लिम है। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। एनसीईआरटी सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 25% मुस्लिम छात्रों ने टीचर अथवा कलीग्स के द्वारा असम्मानजनक टिप्पणियों का सामना किया। 2021 में कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध के कारण लगभग 1010 मुस्लिम बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया, जो कि एक भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 का उल्लंघन का एक मामला बनता है। ह्यूमन राइट वॉच 2014 के अनुसार असम्मानजनक टिप्पणियां जिनकी मतलब कोई सम्मान नहीं हो सकता है, एक गंदी टिप्पणियां मुसलमानों पर की गई, जिसके कारण स्कूलों में ड्रॉप आउट का दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इमरान खान 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक समान योग्यता पर मुस्लिम नाम वाले आवेदकों को 65% कॉल कम किए। मुस्लिम बाहुल इलाकों में अश्वेत क्षेत्र मानकर गुणवत्तापूर्वक स्कूलों का निर्माण न करना, इसका प्रभाव ये हुआ कि आज हायर एजुकेशन में मुसलमानों की उपस्थिति केवल 4.6% ही रह गई है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या सर आपने भी कभी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया, तो मेरा जवाब रहेगा हाँ। थर्ड पॉइंट है वोमेन एजुकेशन। क्योंकि ए वोमेन इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चाइल्ड। एक माँ जो होती है अपने बच्चे की पहली टीचर होती है। यूनिसेफ 2022 की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 63% बच्चियाँ किशोरा अवस्था आते तक, एडोलसेंस आते तक स्कूल को छोड़ देती हैं, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को, औरतों को पराया धन समझा जाता है, जिसके कारण पेरेंट्स उनके पीछे पैसा नहीं लगाते। आज मुस्लिम महिला साक्षरता दर केवल 52% है, यानी 100 में से 52 या 53 लड़कियां ही साक्षर हैं, एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे समाज में केवल 50%, अगर आप देखेंगे औसत, तो 50% वोमेन एजुकेशन को दी जाती है, और जिसके कारण एजुकेशन ना होने का, इलिटरेट होने के कारण समाज में औरतें जो हैं एक बुराई की तरह हम लोग देखते हैं। आज मुस्लिम बाहुल इलाकों में केवल 32%, 32% वोमेन जो हैं टीचर हैं। इसका प्रभाव ये हुआ कि केवल 4% मुस्लिम महिलाएं स्नातक की डिग्री हासिल कर रही हैं। अगर आप एक लड़की को तालीम दे रहे हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे नस्ल को रोशनी दे रहे होते हैं। 4 पॉइंट है गवर्नमेंट की कमियां। कैग 2018 की रिपोर्ट बताती है कि मदरसा आधुनिकीकरण का 70% पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। वहीं इंडियन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बाहुल इलाकों में प्रति 100 बच्चों पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या राष्ट्रीय औसत से भी 22% कम है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल इलाकों में 1943 गांव ऐसे हैं जहां आज भी
शौचालय या पीने के पानी की बहुत सख्त कमियां हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के सत्र में स्कॉलरशिप में 40% आवेदन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए। या तो उसका आवेदन करने का तरीका इतना मुश्किल बना दिए जाते हैं या इतने डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए कि जिसके कारण क्या होता है, बच्चों का आवेदन रद्द हो जाता है या उस फॉर्म को वो भर नहीं पाते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि आज हम शिक्षा के अधिकार को पूर्ण करने में असफल रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून तो है, लेकिन उसे लागू करने में कमी है। अगर सरकार बच्चों को स्कॉलरशिप दे और बुनियादी सुविधाएं को दे तो लाखों बच्चे आज पढ़ सकते हैं। 5वां पॉइंट है हमारी खुद की कमियां। एनएसएसओ की रिपोर्ट हमें बताती है कि एक औसत गरीब मुस्लिम परिवार शिक्षा पर 500 रुपये खर्च करता है, जबकि वहीं वो मोबाइल और मनोरंजन पर औसतन 1200 रुपये का खर्च करता है। 41% पेरेंट्स अंग्रेजी व विज्ञान की शिक्षा को धर्म विरोधी मानते हैं। वो रिलीजियस तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी, विज्ञान और मैथ से दूर रखना चाहते हैं, जिसके कारण आज ये हमारी कमियां हैं। हम सरकारी स्तर पर या हर एक जगह फेल होते जा रहे हैं। आज मुस्लिम समाज में इंटेलिजेंस या क्लास की कमी नहीं है। कमी यह है कि मुस्लिम समाज आज किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव या आइडियल मानता है या किसके पीछे वो चलता है। दोस्तों, तालीम हर हिंदुस्तानी बच्चे का बुनियादी हक है। मुस्लिम की तरक्की भारत की तरक्की है। आइए भेदभाव खत्म करें, स्कूल बनाएं, हर बच्चे को पढ़ने का मौका दें। तालीम सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं, इज्जत से जीने की बुनियाद है। अब वक्त है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी तालीम को सबसे बड़ा जिहाद माने आज के इस अंधकार के खिलाफ।